आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में। देखिए, जो पाइथन है वो वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच में हम कोई एक लॉजिक लगाते हैं, हम वो ऑपरेटर्स के थ्रू ही लगाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ऑपरेटर्स कितने प्रकार के हैं पाइथन के अंदर? तो पाइथन के अंदर आपको बेसिकली 6 प्रकार के ऑपरेटर्स मिल जाते हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली वो होते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिक ऑपरेटर्स, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वही ऑपरेटर्स हैं जो आप अपने रियल लाइफ मैथमेटिक्स के अंदर कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्लस, ठीक है, प्लस हो गया आपका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीज़न आपके पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आ गया। और एक और है आपके पास मॉडुलस। तो मैं आपको प्रोग्राम के अंदर इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फ्लोर और आगे वाली वैल्यू को भी बात करके दिखाऊंगा। मान लीजिए हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं, मैं असाइन कर देता हूँ। एक्स के अंदर मैंने असाइन कर दिया मान लीजिए 20 और y के अंदर मैंने असाइन कर दिया 5। अभी मैं सिंपल असाइन कर रहा हूँ कि स्टडी करना मतलब समझ पाना इजी हो जाए। तो ये मैंने दो वैल्यूज असाइन कर दी। तो मैं सबसे पहला ऑपरेटर जब लगाऊंगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिख दिया मैंने x प्लस y। अब यहाँ पर मैंने लगाया है एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपको क्या रिजल्ट दे देगा आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम यहाँ लगा देते हैं आगे जाके माइनस का सिंबल, ठीक, एक सेकेंड, ओके। तो ये आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दे देगा। इसी प्रकार कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया ही हुआ है। इधर मल्टीप्लाई लगा देंगे और इधर हम डिवाइड लगा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई एंड हियर इट इज़ डिवाइड। क्लियर है? और अगले वाले में मैं लगा देता हूँ मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या है? मॉडुलस बेसिकली आपको रिमाइंडर दे देगा। जब भी आप मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे तो ये आपको रिमाइंडर रिटर्न कर देगा। इस केस के अंदर आएगा, मैं अभी ये मैंने सभी अपने ऑपरेटर्स लिख लिए हैं। तो ये हमारे पास प्लस है, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलस है। मैं अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं रन करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ चुका है, ठीक है। 20 प्लस 5 25, माइनस किया 15, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 100 और डिवाइड किया 4, और ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे मैंने जब इसको मॉडुलस निकाला, यानी कि मॉडुलस रिमाइंडर, तो इस केस के अंदर ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर या मॉडुलस 0 आता है। तो ये हमारे पास बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड ब्रांच है तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप थी वो थी, ये अर्थमेटिक सारे ऑपरेटर्स हो गए हैं। इसके अंदर दो और बेसिकली डिवीज़न, एक तो फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर आ जाता है और एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर आ जाता है। तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है? देखो, यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैसे करना है। जैसे कि मैं y मान के चलो लिखा मैंने यहाँ पर y, ठीक है, जो है उसकी पावर ले जाता हूँ। बेसिकली ये पावर का काम करेगा। y की पावर मैंने 2 कर दी, ठीक है। y मेरे पास जो था उसकी मैंने पावर 2 कर दी और मैंने प्रिंट करवा दिया y को। y की पावर 2 कर दी मैंने, और उसको इस चीज़ को मैं यहीं प्रिंट करवा देता हूँ, कॉपी एंड हियर इट इज़, ठीक है। तो रन करेंगे तो ये आपके पास 25 आ गया, क्योंकि y 5 था और 5 की पावर 2, 5 × 5 25 आ गया। ये बेसिकली आपके पास आ जाता है। और बात करते हैं डिवीज़न के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं 26 ले लेता हूँ, तो मैं फ्लोर डिवीज़न समझाने के लिए अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करते हैं y x फ्लोर डिवीज़न y, ठीक है।
ये वाला जो मैं सेकंड वाली की बात कर रहा हूँ, ये रहा फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसको हम चेकआउट करते हैं। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो फ्लोर डिवीज़न है एक्चुअल में ये 5 पॉइंट समथिंग दे रहा था, क्योंकि आप 5 को अगर 26 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, जो बड़ी वैल्यू है या पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है, ये उसको ही काउंट करता है, और पॉइंट के राइट में जो वैल्यू थी, जैसे ये 5.1 आता तो इसने 5 काउंट किया है, 1 को इग्नोर कर दिया है। ये फ्लोर डिवीज़न होता है, आपको एक नंबर रिटर्न करता है, एक प्रॉपर नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इनके बाद हमारे पास क्या आते हैं, इनके बाद हमारे पास आते हैं, तो ये हमने सारे ऑपरेशंस करके देख लिए हैं। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास आ जाते हैं, ये दोबारा ऑपरेशंस यहाँ पर किए गए हैं, तो ये सब हम कर चुके हैं, तो मैं दोबारा उसके अंदर नहीं जाने वाला। रिलेशन ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाँ, चलिए रिलेशन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, फिर से हम x और y ले लेते हैं, x इजिकल टू 5 ले लेते हैं, x इजिकल टू 20 ले लेते हैं, और y इजिकल टू 20 ले लेते हैं, और y इजिकल टू हम क्या करें 5 ले लेते हैं। अब देखो रिलेशन ऑपरेटर के अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहला ऑपरेटर हमने चेक करना है। हमने बोला कि क्या x प्रिंट के अंदर मैं बोलने वाला हूँ, टाइप करने वाला हूँ प्रिंट के अंदर, जो मेरा x है क्या वो y के बराबर है। जब अपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो आप ऐसे ही करेंगे कंपेयर। ठीक है, सिंगल इक्वल टू डालेंगे, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, आगे जाके वो नीचे आएगा जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा बेसिकली, क्योंकि ये x y के बराबर नहीं है, x 20 है और y 5 है, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करने वाला है स्टेटमेंट। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, क्या आएगा, ग्रेटर देन ऑपरेटर है। ठीक है, ग्रेटर देन मैं लगा सकता हूँ, लेस देन लगा सकता हूँ, तो यहाँ मैं साइन यूज़ कर लेता हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, और लेस देन दोनों यूज़ कर लेते हैं, ग्रेटर देन एक्स देन। अब देखो ये वाला बोल रहा है कि y x से बड़ा है, तो जो y है x से बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और नीचे वाले स्टेटमेंट बोल दिया है x इज़ ग्रेटर देन y, तो x एक्चुअल में ग्रेटर है y से, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आपके पास फॉल्स फॉल्स ट्रू आंसर आया है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये दिख रहा होगा। और बात करते हैं इसी प्रकार से हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है, तो वो अभी मैं आपको वो करके नहीं दिखा रहा, आपको पता ही लग गया होगा वो हम कैसे यूज़ करेंगे। जब कोई वैल्यू किसी के बराबर हो या उससे बड़ी हो तो हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली 4 कह सकते हो ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर, वैसे 5 हैं, तो ये हमारे पास इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ओके, सो ये आपके पास हो चुका है। और इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इक्वल टू तो मैंने बता दिया, ये इक्वल टू है। अगर आपको नॉट इक्वल टू करना है, मतलब बोल चेक करना है कि क्या ये उसके बराबर नहीं है, तो कुछ नहीं करोगे, आप नॉट इक्वल टू के लिए आप इसके आगे ये सिंबल लगा दोगे। ठीक है ना, ये आपको 1 की के आसपास मिल जाएगा, ये वाला सिंबल। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो वो बात सच है कि जो 20 है वो 5 के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू हमने ऑपरेटर यूज़ किया है, तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि वो बराबर तो नहीं है, तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको बोला था क्या बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाले बात, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर वो ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू हो रही है तो ट्रू रिटर्न कर देने वाला है। ये हो गया। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेटर्स को समझने से पहले थोड़ी सी हम आगे चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने देखो पहली स्टेटमेंट में ही यूज़ कर लिया है। जब मैंने x इज इक्वल टू 20 लिखा और y इज इक्वल टू 5 लिखा, तो ये बेसिकली मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज़ किया है। तो ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है जिससे हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। सो बात करते हैं अब लॉजिक ऑपरेटर्स की। तो लॉजिक ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास बेसिकली इसके अंदर 3 ऑपरेटर्स आते हैं, एंड,
जो कि मल्टीप्लाई को रिजेंबल करता है, और जो कि एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नॉट है वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप मैथ स्टूडेंट हैं तो ये जो 3 टर्म्स मैंने बोले ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो बुलियन टाइप बिहेवियर मैंने आपको बता ही दिया। एंड रिप्रेजेंट कैसे करेगा, देखिए एंड का कहने का क्या मतलब है। देखो, अगर आपकी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रही है, मान लीजिए आपने कोई 2 स्टेटमेंट्स बनाई, उसमें से एक स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जा रही है, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू जो आने वाली है वो फॉल्स आने वाली है, ठीक है। आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, फॉल्स आने वाली है आपकी। जैसे ये होगा कैसे, मान लीजिए ट्रू है तो ट्रू पे वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है, इनटू फॉल्स पे आपकी वैल्यू आ गई 0, तो 1 इंटू 0 आंसर आपका ओवरऑल क्या आता है, 0, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ ऑपरेशन है जो आप जानते हैं, वो ये फॉलो करेगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने पहले बोला था और रिप्रेजेंट करेगा आपके एडिशन को, तो ट्रू आया 1, ठीक है। एंड जो हमारे पास फॉल्स है, फॉल्स यानी कि 0, तो 0 यानी कि 1 प्लस 0 ऑलवेज बी 1, तो आपको रिजल्ट में 1 आया। नॉट क्या करता है, नॉट उसका उल्टा कर देगा, ठीक है। अगर आपका 1 है तो उसका उल्टा बना देगा 0, और अगर आपके पास 0 है तो उसका उल्टा बना देगा 1, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए मैं दोबारा इसको, मतलब आपने अगर मैथ्स बेसिक पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको अभी समझ आ गई होगी। इसको हम प्रोग्राम के अंदर करके देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा इसको समझ पाना, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम ट्राई आउट कर लेते हैं। एक्स या वाई ना लेके हम ले लेते हैं, ओके, ठीक है, ट्रू से ही हम करवा देते हैं, ट्रू। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रू लिखेंगे तो टी कैपिटल डालना, ठीक है। ट्रू एंड लगाया मैंने, फॉल्स, ओके, फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ अपना प्रिंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं सारे अपने जो ऑपरेशंस हैं वो करके आपको दिखा दूंगा यहीं पे। तो आप देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो उसने फॉल्स रिटर्न किया है। देखो कैसे, मैंने पहले ही लॉजिक बता दिया है कि 1 इंटू 0 ऑलवेज बी 0। अब मैं यहाँ और लगा देता हूँ, तो और लगाने पे क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न क्या कर देगा, ठीक है। तो ये हमने रिटर्न करा दिया, इसको भी मैं आपको पहले ही बता दिया है। अब नॉट ऑपरेटर अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, नॉट ऑपरेटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट दे देगा उसका, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेटर जो हमारे पास थे बेसिकली लॉजिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं, तो ये हमने स्टडी कर ली है। और ये बस इसका भी जो एक्चुअल यूज़ है वो आगे जब हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ़ स्टेटमेंट्स और ये सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसका एक्चुअल यूज़ जो है वहाँ पर ढंग से हम करने वाले हैं। यहाँ तो आपको बस समझना है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। सो बिट वाइज ऑपरेटर को हम थोड़े देर में स्टडी करेंगे। अभी मैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में ज़्यादा नहीं बात करने वाला, इसको मैं आपको लास्ट के अंदर समझाने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं चीज़, उसके ऊपर हम चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर पॉसिबल ऑपरेटर्स कितने हैं। देखो, एक तो हमने नॉर्मल ये x = 10 वाला यूज़ कर लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बावजूद हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑपरेटर आप ध्यान से देखो, ये ऑपरेटर क्या बोल रहा है, ये है एडिशन एंड इक्वल टू, ठीक है, एडिशन एंड इक्वल टू ऑपरेटर बोल सकते हो, क्योंकि दो ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बना है। ये क्या करेगा, ये पहले x में कोई वैल्यू को ऐड करेगा और फिर उस वैल्यू को उसमें असाइन कर देगा, ठीक है। जब मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा तो वहाँ पर आपको समझ लग जाएगा ढंग से। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन एंड इक्वल टू, मॉडुलस एंड इक्वल टू, और उसके बाद फ्लोर डिवीज़न, एक्सपोनेंशियल एंड मतलब ये आपके पास वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके मैं आपको कोई 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ तो आप समझ जाएंगे उससे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर देता हूँ और यहाँ ले आता हूँ मैं अपना, हमने यूज़ करना था तो
सबसे पहले मैं आपको ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए मैंने क्या करूँगा ना, मैं सबसे पहले एक्स को कोई असाइन कर लेता हूँ वैल्यू। तो मैं एक्स को असाइन कर लेता हूँ 5, ठीक है। अब मैं ये यूज़ करने वाला हूँ एक्स प्लस एंड इक्वल टू मान लीजिए मैं कर देता हूँ 25, ठीक है। और मैं प्रिंट करवा देता हूँ एक्स को, ठीक है। ये आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, आप अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, 30 आया। तो 30 कैसे आया, सिंपल, x के अंदर पहले 5 था, पुरानी वैल्यू के अंदर नई वैल्यू को ऐड किया गया और x को वो नई वैल्यू असाइन कर दी गई है, 2 ऑपरेशन। और सेम इसी की तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे आने वाला है, दोनों की वैल्यू। सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर असाइन किया, और मैं अगर यहाँ पर माइनस वाला यूज़ कर लेता तो कुछ वो इस प्रकार होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पहले x के अंदर प्लस का 5 था और माइनस का 25 उसके अंदर हुआ है, तो एक्चुअल वैल्यू आपके पास -20 आ जाएगी। मैं आपको 2 ही यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बाकी आप समझ गए होंगे कि आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे ये काम करने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है ऑपरेटर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को समझने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कैसे किया जाएगा इसको भी हम थोड़ी सी देर बाद में स्टडी करेंगे, जब मैं आपको इफ़ और एल्स समझा दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक पैटर्न में लेके जाना चाहता हूँ, तो इसलिए अभी इसको समझा कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स के ऊपर मैंने बात की थी कि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं। तो उन स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली हम 2 ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। एक तो है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर और दूसरा हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले पास हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, देखिए, वी यूज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर फॉर द एड्रेस कंपैरिजन। अगर आपको 2 डेटा का एड्रेस कंपेयर करना है तो आप इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊं कि मान लीजिए आपने ए के अंदर 10 असाइन किया, बी के अंदर भी 10 असाइन किया, और आप चेक करेंगे कि ए इज़ बी, प्रिंट ए इज़ बी। तो ये क्या है, आपका जो 10 वैल्यू है वो 2 नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। एक है ए और एक है बी। तो आपको वैल्यू क्या रिटर्न करने वाला है, बेसिकली ट्रू रिटर्न करने वाला है। इसको करके भी मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। x को मैंने असाइन किया 10, b को मैंने y को मैंने असाइन किया 10, ठीक है। और मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट मैंने कर दिया x, ठीक है। मैं प्रिंट कर दूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे, x इज़ y, ओके। सो ये मैं इसको रन करके देखूंगा तो वो मेरे को ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों सेम आप कह सकते हैं लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेम एक एग्जांपल बहुत है आपके समझने के लिए। और आईडी का भी हम यूज़ करते हैं। आईडी का यूज़ हम कब करते हैं ये भी दिखा देता हूँ। देखो, आईडी क्या करेगा ना, मेमोरी, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ आईडी एक्स, आपके सामने पहले यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर आप चेक करिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई मेमोरी लोकेशन आ रही है, हर बार रैंडम आएगी, ठीक है, ओके। ये मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड है, तो वो वैल्यू आ रही है। और सिंपली मैं वाई की भी आपको आईडी दिखाता हूँ। आप देखते हैं ये रही है हमारे पास, यहाँ मैं वाई कर, देखो ध्यान से, हमारे पास दोनों आईडी सेम आई हैं, तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए दोनों की आईडीज सेम आई हैं। मतलब जो ये 10 है, ये जो 10 है किसी मेमोरी लोकेशन पे होगा, इसको हम x नाम से भी जान सकते हैं और y नाम से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब 2 नाम से एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, आपको मैंने यहाँ पर बताया, आईडी ऑपरेटर से हम उनकी मेमोरी की लोकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया, स्पेशल ऑपरेटर के अंदर ये भी आता है, ठीक है। क्लियर। और एक और है हमारे पास इन मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, जो हमने यूज़ किया था, क्या बोलते हैं, आईडी ऑपरेटर। आईडी ऑपरेटर का हमने बात की थी। आईडी का ऑपरेटर को हम कैसे बेसिकली यूज़ करते हैं, वो पीछे वाले में हमने चेकआउट कर लिया था अभी, ठीक है। इज के बाद आता है हमारे पास इन।
मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे काम करता है? वो यूज मेंबरशिप ऑपरेटर टू चेक वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन कलेक्शन और नॉट। इसको समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने x है, वो उसमें एक अपना स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो नाम लिखने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर मान के चलो मैंने नाम लिख दिया PIYUSH, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब करूँगा मैं क्या, अब मैं लगाऊंगा अपना अगला ऑपरेटर। तो मैं प्रिंट में जाऊंगा, मैं चेक करूंगा I, ठीक है, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग I, ठीक है, इन x, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। मैंने यहाँ क्या क्या बोला, मैंने बोला चेक करो जो I है वो x नाम के वेरिएबल के अंदर आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं I सेकेंड 1, इसको 1 इंडेक्स बोला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। या सिंपल आप बोलो कि वो उस नाम के अंदर, पीयूष के अंदर I आ रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देता। अब मैं यहाँ पर अगर Z कर लेता तो जाहिर सी बात है Z में वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि उसके अंदर Z कहीं नहीं आ रहा है। तो ये होता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो इसी प्रकार से आप एक और चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करूँ I, ठीक है, और मैं इसके आगे लगा दूँ नॉट इन, तो ये क्या करेगा? नॉट इन लगाने पे वो हमें क्या रिटर्न करके देना है? उसने हमें फॉल्स रिटर्न करके दिया, क्योंकि हम जो एक्चुअली I उसके अंदर है और आप बोल रहे हो कि नॉट इन, तो वो फॉल्स ही रिटर्न करके देगा, उल्टा आप उसका काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है।